नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, आज जो भोजपुर में ये घटना घटा है, भरत तिवारी जिनकी पुलिस ने हत्या की है, इनकाउंटर तो नहीं है क्योंकि इनकाउंटर अपराधियों का किया जाता है, क्रांतिकारियों का नहीं। और मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा प्रशासन से, शासन प्रशासन जो भी हैं वहां पे, जो भी थे वहां पे, कि वो लड़ाई किसका लड़ रहा था सर? किससे लड़ रहा था? वो आपसे लड़ रहा था? सरकार से लड़ रहा था? किससे लड़ रहा था? वो बंदा तो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि आप लोग जो भ्रष्टाचार युक्त बना करके रखे हैं बिहार को, मुक्त तो मैं नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार में लिप्त आप बिहार को रखे हैं। आप लोगों का जेब भरता रहे, इसलिए आप लोग सच्चाई के लिए जो आवाज उठाएगा, जो बिहार के लिए आवाज उठाएगा, उसका आप लोग हत्या कर दीजिएगा। जब वो हथियार अगला डाल चुका था तो फिर आप, ठीक है, आप उसको अगर हथियार तो पहले ही वो फेंक चुका था, उसके बाद आप अगर गोली चलाते हैं, आप ही के कहे अनुसार हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, आपने उसको फिर से दौड़ने का कोशिश किया कि हाँ हथियार उठाएंगे, तो एक गोली मारते पैर में तो वैसे भी वहीं गिर जाता हो फिर, लेकिन 4-4 गोली मार करके, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 गोली उसके पैर में मारूं या कहीं भी मारूं, ब्लड तो गिरेगा ही, और ब्लड जितना जल्दी गिर जाएगा उतना जल्दी इंसान मर जाएगा। तो ये सोची समझी एक हत्या थी सर, इनकाउंटर नहीं था। और सवाल आपसे पूछा जाएगा सर, ऐसा नहीं है कि आप बच जाइएगा, आप लोग किसी को भी मार दीजिएगा, कहीं भी गुंडागर्दी कर दीजिएगा। वर्दी मिलता है आप लोगों को जनता का सेवा के लिए, लेकिन आप लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वर्दी मिलने के बाद खुद को भगवान समझने लगते हैं। एक दो घटना अगर होता बिहार में या पूरे देश में तो समझा जा सकता था कि चलो भाई एक घटना है, 2 घटना है, लेकिन आप लोगों का तो अंबार लगा हुआ है। फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कहीं भी जाइए, आज लोग जागरूक हो रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोग घबरा रहे हैं। इतना दिन से लोगों को लूटते आए, खसोटते आए, निचोड़ते आए, तो उस समय इस चीज का डर नहीं लगा था कि आने वाला समय में आने वाला पीढ़ी आवाज उठाएगा, भरत तिवारी जैसे लोग खड़ा होंगे समाज में। और भरत तिवारी को तो आपने मार दिया। क्या आपने भरत तिवारी को सोच को मारा? भरत तिवारी को तो एक पल के लिए मैं मानता हूं कि आपने मार दिया, मारा तो नहीं, उसे अमर कर दिया आपने, और वो अमर हो गए। मार नहीं पाइएगा आप, लेकिन उनको सोच को कैसे मारिएगा सर? आज हर कोई बिहार का बच्चा जितना नौजवान है, वो हर कोई भरत तिवारी से प्रेरित हो रहा है, और हर गांव से आने वाले समय में भरत तिवारी जैसे लोग निकलेंगे। सबका इनकाउंटर कर दीजिएगा। जितने लोग भरत तिवारी के अंतिम विदाई में गए थे, उतने लोग अंतिम विदाई करने के बाद अगर आपके चौकी पर आ जाते तो संभाल लेते आप। पुलिस चौकी से, बिना वर्दी का पुलिस चौकी से बाहर निकलने में आप लोगों को डर लगता है। कहां भ्रष्टाचार नहीं है? ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं है, अनुमंडल में भ्रष्टाचार नहीं है, थाना में भ्रष्टाचार नहीं है, रजिस्ट्री में ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं है। कहां भ्रष्टाचार नहीं है? कहां आप लोग ऐसा, जितने भी सरकारी तंत्र हैं, कहां आप लोगों ने छोड़ा है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? पैसे की कमी हुई, रोड के किनारे गाड़ी लगा दिए, गाड़ी वालों से पैसा वसूलने लगे। क्या दोस्त था उसका? वो तो गरीबों का हक के लिए बात कर रहा था, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा था। कितने उसके फेसबुक पोस्ट पर कितने ऐसे तस्वीर थे जिसमें आप लोग ही उसे सम्मानित कर रहे थे। इतना खटकने लगा वो। गलत किए हैं सर, आप लोग गलत किए हैं, उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और ये बिहार देख रहा है। बिहार में जो क्रांति का जो लहर उठ चुका है ना सर, उसको आप नहीं रोक पाइएगा। आप लोग खुद को बचा लीजिए, आने वाले समय में वही बहुत बड़ी बात होगी। 2 ही विकल्प आप लोगों के पास है, या तो खुद को बदलिए या अपने आप को भगवान मानना छोड़ दीजिए। जिस काम के लिए आपको सरकार रखी है, जिस काम के लिए आप गए हैं, वो काम कीजिए और ईमानदारी से कीजिए।
क्योंकि एक भरत तिवारी को मार करके आप सोच रहे हैं कि सिस्टम बरकरार रहेगा, ऐसा होगा नहीं। बिहार बदलाव के रास्ते पे चल चुका है, आप उसको नहीं रोक पाइएगा। और माननीय मेरे सम्राट चौधरी सीएम सर, आपसे भी दो शब्द कहना चाहूंगा। आपसे भी दो शब्द ये कहना है मेरा कि दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। सरकार बना जैसे ही वो सीएम पद का शपथ लेती हैं, उसके बाद लोग उनको पूरा दिल्ली में देखने लगते हैं काम करते हुए। हमारे पड़ोस में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं। वो भी जब शपथ लिए उस समय से अपने काम में लग गए। आप सब आजकल दिखाई नहीं देते भी हैं तो रैली में दिखाई देते हैं। सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से अपने आप को योगी आदित्यनाथ मान लीजिएगा सर, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। योगी आदित्यनाथ बनने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के तरह काम भी करना होगा। आज सवाल आपसे तो होगा सर, सवाल तो आपसे भी होगा, क्योंकि जब चलिए इससे पहले आप लोग बोल रहे थे कि हमारी सरकार 5 साल रही ही कहाँ कि हम बिहार को तरक्की के रास्ते पे ला सके। कभी वो दल साथ छोड़ दिया तो कभी वो दल साथ छोड़ दिया। इस बार बिहार ने आपको मौका दिया ना सर, इस बार तो आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है बिहार की जनता ने। फिर बस आपका इतना कह देना कि डीजीपी हमको बता रहे थे कि वो थोड़ा सा मेंटल है। तो सर अगर चुनाव के पहले जनता में भी अगर ये बात राजनीतिक लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी भी मेंटल हैं, तब फिर आ जाते आप इस कुर्सी तक। नहीं आ पाते सर। मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो आप किसी घटना के ऊपर आप जैसे लोगों का भी आंख मूंद लेना, नजर फेर लेना, कहीं ना कहीं आपको भी कटघरे में खड़ा कर देता है सर। बिहार बदल रहा है, आप अपने सिस्टम को भी बदलिए सर। बिहार के लोग बदल रहे हैं, बिहार के लोगों की सोच बदल रही है। हर चीज तो बदलाव हो रहा है सर, हर जगह बदलाव हो रहा है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने सिस्टम को नहीं बदल पा रहे हैं? कहां भ्रष्टाचार नहीं है? आज बिहार में आपके सरकार आने के इतने दिनों बाद तक भी कहीं दिखे नहीं सर। आप दिखते भी हैं तो रैली में दिखते हैं। सवाल तो होगा ना सर। इस तरह से किसी को आपकी पुलिस मार देगी गोली, आपका या तो 2 चीज कीजिए सर, 2 चीज कीजिए। या तो हर जगह बैनर पोस्टर लगवा दीजिए, जितने भी जगह हैं सरकारी संस्थाएं हैं उन सब जगहों पर एक पोस्टर लगवा दीजिए कि जो भी लोगों के हक का बात करेगा उसका इनकाउंटर किया जाएगा। ऐसा पोस्टर लगवा दीजिए पूरे बिहार में। पहला काम तो यह है सर कि हर जगह पोस्टर लगवा दीजिए कि जो भी बिहार के तरक्की की बात करेगा, समाज को जोड़ने की बात करेगा, समाज के न्याय के लिए बात करेगा, लोगों को जगाने का बात करेगा, बिहार की तरक्की की बात करेगा, उन सबको भरत तिवारी के तरह इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है सर कि सिस्टम को सुधारिए सर, क्योंकि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वहां से लोग आपसे ही उम्मीद रखेंगे। आज बिहार का जिम्मेवारी आपके हाथों में है और आप सिर्फ एक रैली में 2 लाइन बोल दीजिएगा कि मेंटल था। हो सकता है आपके नजरों में गीता का श्लोक लिखने वाला, गीता का श्लोक पढ़ने वाला, भारत की बात करने वाला, भारत को बदलने वाला, बदलने की बात करने वाला, बिहार को बदलने की बात करने वाला आपको अपराधी लग सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं। जनता सब देख रही है सर। ऐसा मत कीजिए कि जनता को रोड पे आना पड़े और जनता को ही सब कुछ न्याय करना पड़े, सब कुछ देखना पड़े, क्योंकि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है सर।
इसको संभालिए, इसको रोकिए। आज उसको आप भले मेंटल कह दीजिए, लेकिन लोगों की संवेदनाएं उनके साथ है। उस अमर भरत तिवारी जी को मैं तो सैल्यूट करता हूं। किन परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे, कितना दिमागी स्तर पे वो प्रेशर को झेले होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। बंदूक लिया हुआ अगर हर व्यक्ति अपराधी है, तो 92,000 से लेकर 1 लाख तक जो वर्दी में बंदूक लिए हुए हैं ना सर, वो सब अपराधी हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर। लेकिन कहाँ नहीं है सीओ? कौन भ्रष्टाचार जिस तरह से है फैला हुआ, कहाँ नहीं है? थाना में जाइए, एक थाना में अगर जा रहे हैं आप, एक एप्लीकेशन देने से तो कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा अगर हो कि एक एप्लीकेशन दें और एक एप्लीकेशन देने के बाद थाने से काम हो जाए, ऐसा तो सर संभव ही नहीं है। क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूं, मैं भी भोग रहा हूं, अभी तक भोग रहा हूं। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कीजिए ना सर, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कीजिए। इस तरह से जो कर रही है आपकी पुलिस प्रशासन, ये उचित नहीं है सर, उचित नहीं है। और अगर आपको सबूत चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो मैं 121 परसा प्रखंड का रहने वाला हूं। मेरा नाम धनंजय प्रसाद। एक काम कीजिए सर, खाता संख्या 14, सर्वे संख्या 1195, ग्राम मारर, रकबा 27 कट्ठा 8 धूर। परसा सीओ, परसा के सीओ सर हैं। खाता संख्या 14, सर्वे संख्या 1195, ग्राम मारर, भलवहिया, मारर भलवहिया, रकबा 27 कट्ठा 8 दूर। एक नहीं सर, 50 एप्लीकेशन दे चुका हूं। एक नहीं 50। सीओ साहब का काम है सिर्फ डायरी में नोट कर देना। कार्रवाई कौन करेगा सर? कार्रवाई कौन करेगा? गरीबों की कौन सुनेगा? चलिए, मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। भरत तिवारी अपना लड़ाई लड़ते लड़ते, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और कितनों का बलिदान चाहिए सर बिहार को बदलने के लिए? एक बार बोल दीजिए कि हाँ, 1 लाख भरत तिवारी जैसे 1 लाख लोगों का बलि जिस दिन बिहार में दे दिया जाएगा प्रशासन के द्वारा, उस दिन बिहार को बदलने के बारे में सोचा जाएगा। प्रशासन ये बोल दे, हर गांव से 1-1 आदमी आ जाएंगे, ले लीजिएगा बलि। छानबीन कर लीजिएगा सर, इस विषय पर छानबीन थोड़ा कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों का आंख खुल जाए, प्रशासन की आंख खुल जाए। 121 परसा विधानसभा, और ये विधानसभा किनका है जानते हैं सर? तेज प्रताप जी के ससुर का है। तेज प्रताप जी के ससुर का है सर ये 121 परसा विधानसभा। हम तो बोले सर कि एक भरत तिवारी नहीं है, बिहार में बहुत सारे भरत तिवारी हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा
कि भरत तिवारी जैसे लोगों का जो संयम है ना सर, उस संयम को ना तोड़ा जाए और उनको ठेस ना पहुंचाया जाए, उनका हिम्मत बना जाए, उनके जैसे लोगों का सहयोग किया जाए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।